नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हुमायूं ने गुजरात पर कैसे आक्रमण किया और गुजरात का बहादुर शाह कैसे अपने रण क्षेत्र को छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। और फिर हुमायूं किस तरीके से हुमायूं ने चंपारण के दुर्ग को हासिल किया और वहाँ से काफ़ी सारा धन प्राप्त किया। उसी की दूसरी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा इससे आगे की बातें। तो जब चंपारण का दुर्ग हुमायूं के हाथ लग गया था और वहाँ से उसको काफ़ी खजाना भी प्राप्त हुआ, तो इसके बाद होता क्या है, देखो, हुमायूं ने अहमदाबाद और उसके जो अधीनस्थ स्थान थे वो मिर्जा अस्करी को जागीर के रूप में प्रदान कर दिए। मीर हिंदू बेग को भड़ोच, तरदी बेग को चंपारण और कासिम हुसैन सुल्तान को बड़ौदा दे दिया गया। इसके पश्चात हुमायूं बुरहानपुर होता हुआ 22 फरवरी 1526 ईस्वी को मांडू पहुंच जाता है। तो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा एक बार फिर से हुमायूं ने काफ़ी बड़ी भूल यहाँ पर की कि उसने ऐसे व्यक्तियों को इस जागीरों को प्रदान कर दिया जिनकी स्वामी भक्ति कभी भी साबित सिद्ध नहीं हुई थी। यानी यहाँ पर उसने सुशासन स्थापित करने के बजाय इन व्यक्तियों को उनकी कमान सौंप दी, जो पता नहीं था कि वे शासन के प्रति स्वामी भक्त हैं भी या नहीं भी। और ख़ुद वो मांडू जाकर फिर से आमोद प्रमोद में डूब गया। ये उसके चारित्रिक अवगुण था कि वो छोटी सी सफलता के बाद बड़े बड़े आमोद प्रमोद में तल्लीन हो जाता था। अहमदाबाद और अन्य स्थानों में बहादुर शाह के पक्ष में जनता ने विद्रोह कर दिया। ध्यान देने वाली बात है। तो जो बहादुर शाह था गुजरात का, इस प्रकार से गुजरात की जनता और पुर्तगालियों की सहायता से खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, क्योंकि अब जनता बहादुर शाह के पक्ष में आ जाती है। मिर्जा अस्करी और उसके साथियों ने बहादुर शाह को पराजित करने का प्रयास तो किया, लेकिन वे अपने इस प्रयास में सफल ना हो सके। और इसी बीच तरदी बेग ने हुमायूं के पास सूचना भेज दी कि मिर्जा अस्करी विद्रोह करना चाहता है और आगरा पर आक्रमण करके अपने को बादशाह घोषित करने वाला है। ये सूचना उसने तरदी बेग ने हुमायूं के पास भेज दी। और इस सूचना को पाते ही हुमायूं ने बहुत जल्दबाजी में, यानी शीघ्र से शीघ्र मांडू से आगरा पहुंचने के लिए प्रस्थान शुरू कर दिया। तो समझने वाली बात है यहाँ पर। तो जब वो आगरा की तरफ प्रस्थान करता है हुमायूं, तो मार्ग में मिर्जा अस्करी हुमायूं की सेवा में उपस्थित हो जाता है और उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। अब इसमें जो निजामुद्दीन अहमद हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी तबकाते अकबरी, तो इस तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं कि जब हजरत जन्नत आशियानी आगरा पहुँचे तो 1 वर्ष वहाँ ठहरे एवं आनंद मंगल तथा आमोद प्रमोद में समय व्यतीत करते रहे। इस प्रकार से हुमायूं ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और जो बहादुर शाह था उसको ऐसे स्वर्ण अवसर की बड़ी तलाश थी और उसको ये स्वर्ण अवसर मिल गया। और उसने जो मालवा था उस पर फिर से पुनः अधिकार कर लिया और गुजरात पर भी उसने अपना अधिकार फिर से कर लिया। तो इस प्रकार से जो इतिहासकार लेनपूल हैं वो कहते हैं कि मालवा तथा गुजरात दोनों प्रांत हुमायूं के शेष साम्राज्य के बराबर पके फल की भांति उसके हाथों से टपक पड़े। कभी कोई विजय इतनी सरलता से प्राप्त न हुई, साथ ही कोई विजय इतनी असावधानी से निकल गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पर लेनपूल बुरी तरीके से हुमायूं को एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि हुमायूं इतना लापरवाह था, इतना चारित्रिक दुर्बल था कि उसने अपनी सफलताओं को खुद ही अपने हाथों से खो दिया। इस प्रकार से यद्यपि बहादुर शाह ने अपने खोए हुए राज्य पुनः अधिकार कर लिया था, किंतु वह अपनी सफलताओं का उपभोग न कर सका और 1537 में समुद्र में डूबकर मर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। देखो दोस्तों, समुद्र में डूब जाने के कारण बहादुर शाह की मृत्यु कैसे हुई,
इसकी मैंने एक पूरी बात बताई हुई है अपनी एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पर मैंने पुर्तगालियों से उसके संबंध की चर्चा की है। तो दोस्तों, ये था गुजरात पर हुमायूं का आक्रमण। सफलताओं के बाद फिर से उसकी सफलताएं उसके हाथ से बालू की तरह निकल गई और हुमायूं देखता रह गया। तो ये कैसी लगी आप लोगों को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहिए, हर रोज़ आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और चैनल को इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है। चलिए, आप अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।